जन्म दिवस मनाने के लिए मना क्यों करते हैं, इस बात को भी ख्याल रखना है हमें। क्या क्यों करते हैं? वैसे महापुरुषों के तीर्थंकरों के जन्मोत्सव मनाया जाता है, आप कहेंगे ठीक है मनाना चाहिए, पर हम लोगों के वर्तमान में क्यों नहीं मनाया जा रहा है, क्यों मनाना नहीं चाहिए? बात सोचनी है कि आचार्य महाराज कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, आगम कहता है, वर्तमान में जो पंचम काल में जितने भी जन्मते हैं सम्यक दर्शन के साथ नहीं जन्मते। उस पर्याय को हम समझ रहना चाहते हैं, वो कोई भी हो। ठीक बात ग्रंथ के अर्थात आधार के साथ बात करने से हमें उस बात समझ में आती है। करना आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी ख्याल रखना है। कोई पूछता है तो ऐसा आचार्य महाराज मना क्यों करते हैं, इस बात को भी आपको कोई पूछता है तो बताना जरूरी है। आप मना रहे हैं बात ठीक है, लेकिन ये बात ये भी देखा कि आप लोग दीक्षा जन्म महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन दीक्षा महोत्सव क्यों नहीं मनाते हैं आप लोग? हाँ, आचार्य महाराज के अभाव में शरद पूर्णिमा के दिन आप मनाते हैं, ठीक है, लेकिन दीक्षा महोत्सव मनाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम लोग धर्म को समझ रहे हैं। समझे? उन्होंने दीक्षा ले करके धर्म की प्रभावना की और कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे लिए गुरु मिल गए। गुरु शरण मिलना बहुत कठिन है। आज हमारे लिए इस जीवन में हम नहीं उन जैसे नहीं बन पाए, लेकिन वे हमारे लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं और धर्म का प्रकाशन दिखा रहे हैं, तो हम उनके लिए हम मान रहे हैं। तो वो दीक्षा महोत्सव मनाना चाहिए, आचार्य दिवस मनाना चाहिए, ये भी ख्याल रखना चाहिए। समझे? तीर्थंकरों को भी कोई नहीं मनाता, केवल जन्मोत्सव खत्म, ज़्यादा ज़्यादा निर्माण महोत्सव एक लास्ट को एक आध महाराज के भगवान के मनाते हैं, बाकी कोई मनाता नहीं है। ये क्या है, मना रहे हैं क्या? क्या आप मेहरबानी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम अपने कर्मों को निर्जरा करना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य तो ये होना चाहिए। आचार्य महाराज का ऐसा प्रभाव है कि दूर दूर के महान आत्माएं उनके चरणों में आ जाती हैं। कहाँ कहाँ हैं ये? महाराष्ट्र के महात्पुर के हैं, कुंतलगिरी के पास वो आए। कहाँ